अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पिछले कुछ वीलॉग्स में मैंने आपको बताया था कि मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग बनाने लगा हूँ और इसका ताल्लुक़ है जी मुल्तान में जो निश्तर हॉस्पिटल की छत पे 500 लाशें मिली हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्कैंडल बना हुआ है। और पूरे मुल्क में इस वक्त ये ख़बर जो है ये आग की तरह फैल चुकी है और जो आम इंसान है, पाकिस्तान की आवाम है जो कि इंसानियत का दर्द रखते हैं दिल में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन ख़बर है। बहरहाल स्टार्ट पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जब ये ख़बर फैली थी तो सबने कहा था कि 500 डेड बॉडीज़ जो हैं वो छत के ऊपर पड़ी हुई हैं, हालांकि वो 500 नहीं है। मेरा क्योंकि मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, तो अगर उस कंडीशंस को देखा जाए तो उसके हिसाब से वो मैक्सिमम भी अगर होंगी तो मेरा ख़्याल है 25 या 30 बॉडीज़ होंगी। 500 बॉडीज़ का मामला नहीं है। 500 जो है वो सिर्फ़ किसी ने स्कैंडलाइज करने के लिए किया था। बहरहाल मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल्स आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ जगह से ये न्यूज़ जो हैं वो इकट्ठी की हैं और मुख्तलिफ़ जो मैंने जो टॉक शोज़ में और अखबारों में जो चीज़ें आई हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। अच्छा, पहले अगर हम इस केस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें तो आप पहले केस को समझने की कोशिश करें ताकि आपको समझ आए इसका मसला क्या था। हुआ कुछ ऐसे है कि 13 अक्टूबर यानी कि थर्सडे का दिन था, 13 अक्टूबर थर्सडे के दिन जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं परवेज़ इलाही, उनके एक एडवाइज़र हैं जिनका नाम है चौधरी ज़मान गुज्जर। ज़मान गुज्जर साहब वैसे तो ट्रांसपोर्ट का और बिज़नेस का काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से उनका इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसी चलती है हुकूमत। वो हैं जी चीफ़ मिनिस्टर के एडवाइज़र और वो पहुंच गए किसी वजह से, उनको कहीं से कंप्लेंट मिली कि जो निश्तर हॉस्पिटल का एरिया है वहाँ से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। और स्मेल आपको पता है जब भी गोश्त या बॉडीज़ जो हैं वो डिके करती हैं, यानी कि जब वो ख़राब होती हैं तो उनमें से स्मेल आ जाती है। तो वहाँ से कंप्लेंट आई, उन्होंने जाके जब चेक किया और छत के ऊपर गए तो वहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा जो लाशें थी वो खुली पड़ी हुई थी। 3 से 4 लाशें जो थी छत के ऊपर बाहर ही पड़ी हुई थी और बाकी 20 से 25 जो हैं वो पड़ी हुई थी एक कमरे के अंदर जिसके इर्द गिर्द सारी जाली लगी हुई थी। अच्छा, 13 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ, उन्होंने जी उसकी वीडियो बनाई। और वैसे तो अगर ज़मान गुज्जर साहब को थोड़ी सी अकल होती या इस काम का थोड़ा सा तजुर्बा होता तो वो वीडियोस को आउट ना करते, लेकिन उन्होंने खैर वीडियोस आउट कर दी। ये सियासत में चलता रहता है, हो सकता है कि उनका एमएस के साथ या मैनेजमेंट के साथ कोई झगड़ा हो, तो उन्होंने जो कर दी वो वीडियोस आउट। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। सारी आवाम जो थी वो उनको देख के बहुत परेशान थी। ज़ाहिर है नॉर्मल इंसान तो जब भी देखेगा, हम भी जब बॉडीज़ को इस तरह ह्यूमिलेट होते देखेंगे, इंसानियत के तौर पे हमारे दिल में भी दर्द होगा। 14 अक्टूबर को यानी कि फ्राइडे के दिन को परवेज़ इलाही साहब ने जी इसके बारे में नोटिस लिया और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बहरहाल मल्टीपल डेड बॉडीज ऊपर प्रेजेंट थी और फिर जब इसके बारे में एक्शन लिया गया तो जो इंतज़ामिया थी सारी निश्तर हॉस्पिटल की, उसको जो इन्वॉल्व कर लिया गया। जो इलाके के एसएचओ थे, वहाँ के आईजी थे, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा निश्तर हॉस्पिटल का जो एनेटमी डिपार्टमेंट है, एनेटमी वो सब्जेक्ट है हमारा मेडिकल का जिसके अंदर हम इंसान की जो बॉडी है उसके बारे में पढ़ते हैं। बॉडी का सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ जो हम एनेटमी में पढ़ते हैं वो हमारे एक सब्जेक्ट का नाम है। और ये जो बॉडीज़ होती हैं इनको डील भी एनेटमी डिपार्टमेंट ही करता है। बहरहाल ये भी मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। एक्शन जो लिया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ने वो कुछ ऐसे है कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर 3 डॉक्टर्स जो हैं सीनियर डॉक्टर, उनको सस्पेंड कर दिया है। और इसके अंदर जो एनेटमी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं वहाँ की, यानी कि जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है डॉक्टर मरियम अशरफ साहिबा, उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर अब्दुल वहाब को सस्पेंड किया है, डॉक्टर सीरत अब्बास को सस्पेंड किया है। इसके अलावा 3 हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स इन्होंने मेंशन किया है। मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि स्टेशन का क्या इशू है, लेकिन हाउस ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी बेसिकली डॉक्टर ही होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स। और 2 जो हाउस ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड किया है। इसके अलावा एसएचओ उमर फ़ारूक और एसएचओ पीएस सईद सियाल जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। अब ये मामला जो है जी नेशनल असम्बली तक पहुंच चुका है। कल परसों नेशनल असम्बली में इस पर डिबेट हुई है और बहुत से जो एमएनएज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अब और उन्होंने इसके ऊपर जो है जी पूरी कमेटी बना के तफ्तीश करने का कहा है। कई एमएनएज़ ने कहा है कि इनका डीएनए टेस्ट करवाएं और चेक करें कि ये बॉडीज़ कौन सी। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो थी लावारिस बॉडीज़ थी और
इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो होना ज़रूरी है। और जो भी इसके ज़िम्मेदार थे, जिस तरह इन्होंने बॉडीज़ छत के ऊपर फेंकी हुई थी और वो गल सड़ रही थी, कीड़े मकोड़े उनको खा रहे थे, बाहर वाली जो बॉडीज़ हैं उनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये था जी सारा केस जो अभी पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, और ये सारी केस की डिटेल्स थी। अब हम ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स की तरफ आ जाएं। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है और मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूं। अब होता ही है कि पहले और दूसरे साल में एमबीबीएस के हमने इंसानी जो जिस्म है उसको पढ़ना होता है, जिसको हम एनाटमी कहते हैं। अब पढ़ने के लिए हमें ऐसी बॉडीज़ चाहिए होती हैं जो कि तबाह हाल ना हो, यानी कि डूब के ख़राब ना हुई हो बॉडी, जल के ख़राब ना हुई हो बॉडी, या उसको बिजली से या करंट लगा उससे ख़राब ना हुई हो, एक्सीडेंट में जो बॉडीज़ बिल्कुल टूट फूट जाती हैं उस तरह की बॉडीज़ ना हो। क्योंकि हमने डॉक्टर बनने के लिए ऐसी चीज़ पे पढ़ना है जिसका हम आगे अप्लाई भी कर सकें। हम जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जो डमी हैं, जो पपेट्स बने होते हैं, उनके ऊपर हम नहीं पढ़ सकते। हमें असल कैडेवर्स चाहिए होते हैं। कैडेवर कहते हैं जो असल जो बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़, वो चाहिए होती हैं। तो हमें बॉडी जो है वो हमेशा अच्छी कंडीशन में चाहिए, जिसके ऊपर डॉक्टर को समझ भी आ सके कि हमने पढ़ना क्या है। ये हो गया एक पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैं बता दूं, हर मेडिकल कॉलेज के अंदर एनाटमी का डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसके बगैर डॉक्टर नहीं बन सकते। इसलिए हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बॉडीज़ जो होती हैं वो चाहिए होती हैं। अब उसमें सीन ये होता है कि ये जो बॉडीज़ होती हैं, पहली बात तो ये आप समझ लें अच्छी तरह कि ये लावारिस बॉडीज़ होती हैं। वो बॉडीज़ जिनका कोई वारिस नहीं होता, जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता, सिर्फ वही बॉडीज़ आगे आती हैं। जिनके बारे में पता होता है, जिनके लवाहिकीन का पता है, वो कभी भी आगे नहीं आती, अपने जहन में रखें। अब लाहौर में तो ये सिस्टम है कि लाहौर का सबसे बड़ा जो मोर्ग, या जिसको हम सर्द खाना कहते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखते हैं, वो म्यू अस्पताल में है। इनका पूरा एक बड़ा प्लाजा है जिसके अंदर जिनके पास पूरा डिपार्टमेंट है इसके बारे में, जहाँ पे ऑटोप्सी वगैरह होती हैं और उन बॉडीज़ को वहाँ पे सेव रखते हैं। जितने भी लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उनसे बॉडीज़ ख़रीद लेते हैं या उनसे ले लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो लावारिस बॉडीज़ होती हैं। अब सीन कुछ ऐसे होता है कि जो बॉडीज़ आती हैं लवारिस, उनको 1 महीने तक सर्द खाने में रखा जाता है। 1 महीने तक वो पुलिस की कस्टडी में होती हैं। 1 महीने तक अगर कोई ना आए, उनका वारिस ना आए, तो जो पुलिस है वो उसको डिसऑन कर देती है। अब असूलन होना ये चाहिए कि जो बॉडी डिसऑन कर दे पुलिस, जिसको कोई लेने ना आए, उस बॉडी को अब जाके दफन कर दें, क्योंकि हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की स्ट्रिक्टनेस है। हमारे मज़हब में बॉडी को फेंक नहीं सकते, जला नहीं सकते, डुबा नहीं सकते, जानवरों के आगे नहीं फेंक सकते, काट नहीं सकते उसको हमें दफन करना पड़ता है। ये हमारा मज़हब हमें सिखाता है। तो असूलन तो ये होना चाहिए कि 1 महीने में जिसके लिए कोई ना आए वारिस, उस बॉडी को दफन कर दें। लेकिन हुआ कुछ यहाँ पे ऐसे कि निश्तर हॉस्पिटल, क्योंकि मुल्तान का एक वाहिद हॉस्पिटल है जो वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अलावा वहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। जो निश्तर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उनका ये कहना था कि हम लोगों के पास मोर्ग में बिल्कुल जगह नहीं थी, सारी जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। जो नई डेड बॉडीज़ आती हैं उनको हमने 1 महीने के लिए वहाँ पे रखना होता है कस्टडी में, जब तक पुलिस उनकी ज़िम्मेदारी लेती है। उसके बाद जब पुलिस ज़िम्मेदारी नहीं लेती तो वो बॉडीज़ हमें वहाँ से निकालनी पड़ती हैं, इसलिए उन्होंने बॉडीज़ को छत पर रख दिया। जब भी आप किसी बॉडी को एनवायरनमेंट में रखेंगे, हवा में रखेंगे, वो नेचुरली जो है वो डीकम्पोज़ हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका था उनका, ये कहना है कि हमने बॉडीज़ को डीकम्पोज़ करने के लिए रखा था। कमरे के इर्द गिर्द जाली लगी हुई थी, हवा के साथ वो डीकम्पोज़ होंगी, जो बैक्टीरियाज़ और जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खा लेंगे, एंड पे जो हड्डियाँ बचेंगी उनको हम साफ़ करके इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों के पढ़ने के लिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चे वो पढ़ते हैं उन हड्डियों से। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये तरीका जायज़ था, क्या ये तरीका ठीक था? जो भी एक नॉर्मल इंसान जिसको इंसानों के साथ और लोगों के साथ हमदर्दी है, वो इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं समझेगा। मैं भी पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये देख के बड़ा ऑड लगा था और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी ये देख के कि हमारे मुल्क में भी इस तरह हो रहा है। बहरहाल असूलन तरीका ये था कि ये इन बॉडीज़ को पकड़ते, उनको 1 महीने के बाद दफन करते। दफन करने के बाद जब उनका गोश्त और स्किन ऊपर से ख़त्म हो जाती तो हड्डियाँ निकाल लेते, फिर उन हड्डियों को साफ़ करके आगे स्टूडेंट्स को दे देते। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई लॉ लेजिस्लेशन नहीं है, इसलिए इन्होंने बॉडीज़ को उठा के छत पे फेंक दिया ताकि दफनाना ना पड़े, क्योंकि उसके ऊपर ऑब्वियसली ख़र्चा आएगा, फिर उनको निकालने पे ख़र्चा आएगा, फिर हड्डियों को साफ़ करने पे ख़र्चा आएगा। इसलिए इन्होंने उनको छत पे फेंक दिया ताकि वो जो है वो ख़राब होती रहें, और वक्त के साथ जब हड्डियाँ निकलेंगी, आपने वीडियो में भी देख सकते हैं कि कुछ हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, अब उन हड्डियों को वो पकड़ेंगे और वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। बहरहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें निश्तर हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उन्होंने यही कहा है कि हम लोगों ने 1 महीने के जो गैप है उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन उन लोगों ने इनकी अथॉरिटी नहीं ली, जो बॉडीज़ थी उनकी अथॉरिटी नहीं ली। असूलन वो कहते हैं कि ये पहले पुलिस का काम है कि पुलिस जो है इन लावारिस बॉडीज़ को लेके जाए और वो दफनाए।
लेकिन वहाँ से पुलिस का ये बयान है कि हम लोग जो हैं इनके ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि 1 महीने के बाद बॉडी की कोई कस्टडी नहीं होती, तो इसलिए अब यह हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी और हॉस्पिटल वालों ने उनको छत पे फेंक दिया है। बहरहाल ये मामला अब चलता रहेगा, अभी तक तो फोरेंसिक्स नहीं हुए और फोरेंसिक होगी तो पता लगेगा कि वो वाकई लावारिस थी और उनके बैकग्राउंड क्या है। डीएनए टेस्टिंग की जाती है, वो मंशियात वाले लोग थे, एक्सीडेंट वाले लोग थे, बिजली से उनकी डेथ हुई या डूब के डेथ हुई, ये सब कुछ अब कुछ अर्से बाद पता लगेगा। बहरहाल ये थी जी इस वाक़े की कहानी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बेशक वो डॉक्टर्स हों, बेशक वो एमएस हो, या वो इंतज़ामिया हो, या वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हों। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब हुकूमत है वो उस मामले की तह तक ज़रूर जाएगी। बहरहाल हम सबको चाहिए कि हम दुआ करें कि अल्लाह हमें डूब के मरने से, जल के मरने से, दब के मरने से और हादसे में मौत आने से हमें बचा के रखे, क्योंकि हमारे नबी ने भी इस चीज़ से पनाह मांगी है और ये बड़ी ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक मौत होती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब ये सारा केस जो है ये क्लैरिफाई हो गया होगा। जैसे जैसे इसके बारे में कोई नई न्यूज़ आती हैं या जब फोरेंसिक एनालिसिस होगा मैं उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।